Namaste. Dear children, this is my second video on the chapter The Story of Village Palampur. In my first video, I have told you about the subject economics, what we are going to study in this subject, in this new subject, and I have introduced the village Palampur to you. Palampur is a hypothetical village. It is an imaginary village. और what are the facilities this village has वो हमने पढ़ा था. और इस विलेज में लोग क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं. What are the economic activities in which people of Palampur are engaged in? That is farming and non-farming. This was my introductory video, particularly introduction of the subject economics and then introduction to the village Palampur. Today we are going to study organization of production. हमने पढ़ा कि village Palampur में the people are engaged in different economic activities, farming, non-farming, etc. तो economic activities में जो लोग लगे हुए हैं वो कुछ produce कर रहे हैं. What is the aim of production? हम production क्यों करते हैं? What is the aim of production? The aim of production is to produce goods and services we want. Okay, so this is one mark question. What is the aim of production? Aim of production is to produce goods and services we want. We produce goods and services which we want. हम अनवांटेड चीजों का प्रोडक्शन नहीं करते हैं. अब इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए वैरायटी ऑफ गुड्स वी यूज इन अवर लाइफ. देयर आर मेनी सर्विसेज विच वी अवेल इन अवर लाइफ. बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज हम यूज करते हैं. इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए? देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन. 4 रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन की. The 4 requirements are land, labor, physical capital and human capital. Let's discuss these 4 requirements one by one. Land. कुछ भी हमको प्रोड्यूस करना है, any goods, any services, हमको लैंड तो चाहिए. लैंड के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. हमको खड़े होने के लिए भी लैंड चाहिए. हमको कोई स्कूल बनाना है, हमको लैंड चाहिए. हमको खेती करनी है, हमको लैंड चाहिए. हमको मार्केट बनाना है, लैंड चाहिए. रोड्स बनानी है, लैंड चाहिए. सो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन. सबसे पहले हमें जमीन चाहिए. लैंड के अलावा वी नीड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो. वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन. फॉरेस्ट, इट गिव्स अस वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल. मिनरल्स, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मिनरल्स. सो मोस्ट क्या, ऑल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन मिनरल्स फॉर देयर मशीन्स एंड टूल्स. सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. ये जो रिक्वायरमेंट है ये बेस है प्रोडक्शन की. 4 रिक्वायरमेंट्स में से लैंड इज द बेस. सबसे पहले हमारे पास लैंड होगी तभी हम उसके ऊपर कुछ भी प्रोडक्शन करने की सोच सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज लैंड. सेकंड, अब मेरे पास लैंड है, मैंने लैंड खरीद ली. लैंड के ऊपर मेरे को काम करने के लिए लेबर चाहिए. Who is labor? People who will do work. जो लोग इस लैंड पर काम करेंगे. लैंड का मतलब जमीन, और जमीन के ऊपर कोई मेरे पास फैक्ट्री है, कोई मेरे पास खेत है, कहीं मेरे पास स्कूल है, कोई मेरे पास होटल है. कुछ भी तरह का जो बिल्डिंग लैंड के ऊपर है उसमें काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर. वी नीड लेबर हु विल डू वर्क. और लेबर इज ऑल्सो ऑफ 2 types. It can be educated and skilled labor, or it can be uneducated and unskilled labor.
we need both types of labor for production. हमको educated, कोई स्कूल है, वहां पर लेबर कौन है? टीचर्स. टीचर is educated labor. But there are many other work which can be done by uneducated people also. स्कूल में स्कूल साफ करना है, हमने कुछ और छोटे से जो काम होते हैं, फाइल इधर से उधर ट्रांसफर करनी है, इस काम में ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ये काम कर सकता है. तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ स्किल्ड वर्कर है जो उस मशीन को ऑपरेट करेंगे, अपनी स्किल से उस मशीन के ऊपर काम करेंगे. और एक फैक्ट्री में कुछ लेबर ऐसी भी होगी जिसका काम होगा, चलो आप पैकिंग करो, आप ये सामान इधर उठा के इधर से उधर डालो, चलो ये सामान रेडी हो गया, इसे गाड़ी में लोड करो. तो वहाँ पर स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है. दैट कैन बी डन बाय एनी अनस्किल्ड लेबर ऑल्सो. ओके, तो एजुकेटेड एंड स्किल्ड आर required, and for production we also need uneducated and unskilled labor also. Okay, तो सबसे पहले लैंड मिल गई हमने, लेबर हमको मिल गई. The third thing which we need for production is physical capital. Physical capital means the money which we have. इस पैसे के बिना क्या हम कोई लैंड खरीद सकते हैं या हम कोई लेबर खरीद सकते हैं? हम पैसे के बिना ये दोनों चीजें नहीं खरीद सकते. Physical capital is very important factor for production because this capital we will use for buying land, for giving wages to labor. Physical capital को हमने दो कैपिटल्स में डिवाइड किया है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. So first of all, fixed capital. Fixed capital means the capital which we use for buying land, buildings, machines, one-time investment, and then for many years we can use those things. For example, मैंने land खरीदी, पैसा लगाया, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, उसमें एक फैक्ट्री बनाई, वहाँ पर मशीन्स खरीदी, एयर कंडीशनर्स लगाए, फैंस लगाए, वहाँ पर मैंने और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया. दिस इज फिक्स्ड कैपिटल. मैंने एक बार लगाया और वो कई आगे आने वाले सालों में मैं उसको यूज करूंगी. दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग्स, लैंड, machines, tools, and any other infrastructure is known as fixed capital. अभी हम वही स्कूल वाला एग्जाम्पल लेते हैं. स्कूल की बिल्डिंग में पैसा लगाया, एक बार लगाया. स्कूल में फर्नीचर आया, एक बार पैसा लगाया हमने. स्कूल में हमने बाकी कंप्यूटर लैब बनाई, लाइब्रेरी बनाई, हमने इस पर पैसा खर्च किया. तो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल. We have invested money on the basic requirements of a school. अब आते हैं हम वर्किंग कैपिटल. अब स्कूल में टीचर्स काम करते हैं, स्कूल में बाकी 4th क्लास एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको वेजेस देना है. उस वेजेस को देने के लिए हमको रेगुलर पैसों की जरूरत पड़ेगी. दैट इज वर्किंग कैपिटल. स्कूल में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चौक आ रही है, लेबोरेटरीज का सामान आ रहा है, लाइब्रेरी में बुक्स आ रही हैं, ये सब चीज़ें, ये क्या है? डेली, और वी नीड मनी फॉर दीज एक्सपेंसेस ऑल्सो. दिस इज वर्किंग कैपिटल. फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल लें. फैक्ट्री है, मशीन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिक्स्ड कैपिटल. फैक्ट्री के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए. अगर मेरे पास टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, आई नीड कॉटन, आई नीड यार्न, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए. वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो मैं पैसा लगाएंगे, जो हम रॉ मटेरियल के लिए यूज करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल. लेबर को पैसा देना है, बोथ लेबर दे हैव टू बी पेड, दैट इज वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल इज मनी इन हैंड, जो हमको अपने डेली यूजेस के लिए चाहिए.
समझ आया? लैंड है, फार्मिंग है, लैंड है मेरे पास, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन फार्मिंग करने के लिए मुझे सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, वाटर खरीदना है इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है ट्यूबवेल रन करने के लिए। सो इन सब चीज़ों पे जो पैसा लगेगा दैट विल बी वर्किंग कैपिटल। और लैंड खरीदने के लिए जो पैसा लगा दैट इज फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नाउ द फोर्थ रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल। Human capital is the most important requirement of production. इतना important है कि इसके ऊपर हमारा पूरा सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स बनाया गया है। उसमें हम ज़्यादा इस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस फैक्टर का क्या रोल है? ह्यूमन कैपिटल कौन है? ह्यूमन कैपिटल द पीपल हु हैव नॉलेज एंड हु हैव एंटरप्राइज, people with knowledge, people with skill, people who are educated, ये लोग क्या करेंगे? इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे। द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री, वन हु हैज नॉलेज, जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल लेते हैं, मुकेश अंबानी, ही इज ह्यूमन कैपिटल। ही इज पुटिंग टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ही इज मेकिंग प्रोडक्ट्स, दुनिया जहान के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से जो वो आउटपुट निकालता है दैट आउटपुट इज गुड्स। और जो सर्विसेज दे रहे हैं जैसे जियो फाइबर की सर्विस, ये सर्विसेज मुकेश अंबानी ने जो हमें दी है, ये सर्विसेज देने के लिए वो ही इज अ ह्यूमन कैपिटल एंड ही हैज पुट टुगेदर दीज थ्री फैक्टर्स ऑफ production or these three requirements for production. Okay, so we need knowledge and enterprise to put these three factors together, and then the output, what is the output? Output is goods and services. हम इन तीनों चारों को जो मिलाकर जो आउटपुट निकलता है, what is output? Output is the goods and services which we want, which helps us in living a comfortable life. So every production, कोई भी प्रोडक्शन हो, every production, छोटी नेल से लेके बड़ी ट्रेन तक, every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, and that is why they are called factors of production. Because without these factors, अगर हम इनमें से किसी एक फैक्टर को भी हटा दें, the production is not possible. So why they are called factors of production? Because these four together help in production of goods and services which we want. So a big question for this is, what are the factors of production? Or what do you understand by organization of production? Complete answer. Short question, what is the aim of production? To produce goods and services we want. One more short question, differentiate between fixed capital and working capital. Differentiate between physical capital and human capital. So I hope all these questions now you can answer easily. Okay, beta? So if you have any query in geography and economics for class 9th and 10th, you can definitely tell your friends about Geography Academia. So keep updated with my channel Geography Academia. Thank you so much. Have a wonderful day.